ओम शांति। आज हम करेंगे 3/2/1974 की मुरली। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। इसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले कि जैसे बाप दादा को साकार आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने भाग्य अपने को भी बाप समान साकार होते भी आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। जैसे बाबा को हम 3 स्वरूपों में याद करते हैं, साकार आकार और निराकार। वही ड्रिल हमें हमारे लिए रखनी है। ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे ऊपर ऊपर से साक्षी होकर इस पुरानी दुनिया का खेल देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगा? लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं ही बाप समान विश्व कल्याणकारी कही जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? ऐसे बाबा आगे देखो कितने अच्छे टाइटल देते हैं। ऐसे महादानी वरदानी सर्व गुणदानी सर्व शक्तियों के दानी संग से रूहानी रंग लाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बताने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। क्या ऐसा नशा है? क्या ये लक्षण है? बाबा ने 9 लक्षण बताए। जिसमें ये लक्षण होंगे उन्हीं को बाप समान कहा जाता है। जिसमें ये 9 लक्षण हैं उन्हीं को बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, समय जैसे अति की तरफ जा रहा है, वैसे ही आपकी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देनी चाहिए। या इंतज़ाम करने वाले अलबेले और इंतज़ार करने वाले तेज हैं। आप सभी हो इंतज़ाम करने वाले और बाकी सब आत्माएं हैं इंतज़ार करने वाली। तो क्या इंतज़ाम ज़ोर शोर से कर रहे हैं या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही इंतज़ाम करने के निमित्त बनी आत्माएं यह कभी नहीं सोचती जो होगा सो देखा जाएगा। इसी को अलबेलापन कहा जाता है। क्योंकि इतना बड़ा कार्य है विश्व परिवर्तन का, तो खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? बाबा ने इसमें अलबेलेपन की डेफिनेशन बताई कि जो समय के भरोसे अपने पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं कि समय पर हो जाएगा, उसको कहते हैं इंतज़ाम करने वाले, इंतज़ार करने वाले। इंतज़ाम अर्थात जो पहले से ही तैयार होते हैं। तो जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। विनाश की ज्वाला अर्थात जैसे जैसे हमने यज्ञ आरंभ हुआ, रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो जैसे जैसे हमने हमारे विकार छोड़े तो समय परिवर्तन की तरफ बढ़ता गया। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है ना, या शंकर करेगा। शंकर के समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है, अर्थात अपनी आंशिक कमजोरियों की भी संपूर्ण आहुति देनी है। संकल्पों से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या इसे आप अपना कार्य नहीं समझते? क्योंकि ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। जैसे बाबा ने बताया है, तुम विजयी रत्न हो,
तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन फिर भी बाबा हमें पुरुषार्थ से वैसा बनाएगा। पुरुषार्थ अर्थात मेहनत तो हम सबको ही करनी पड़ेगी। परिवर्तन तो इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी बाबा के साथ साथ आपकी भी है। आगे बाबा कहते हैं, ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त करके सदा के लिए शांत और सुखी बन जाएं और अपने घर को चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। जैसे जैसे परिवर्तन का समय आ रहा है तो हमें यह संकल्प करना चाहिए कि सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं सदा के लिए शांत और सुखी बन जाए और अपने घर को जाए, क्योंकि इस संकल्प से ही, इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। जितना हम परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे तो इस हद की दुनिया से उपराम वृत्ति होनी चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति या वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, अर्थात और सब में तो वह अल्पकाल की होगी, लेकिन हम बच्चों में वह वैराग्य वृत्ति लंबे समय की चाहिए, क्योंकि वैराग्य वृत्ति के बाद ही समाप्ति होनी है। तो अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? कोई से लगाव भी न हो, सर्विस से भी लगाव न हो, केवल निमित्त भाव हो। इससे हम सहज कर्मातीत बन जाएंगे। वह अपने कार्य तो अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। बाबा ये काम दे रहे हैं कि मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया से अब हमें सभी अपने अकाउंट्स समेटने हैं। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न बन सकेंगे, क्योंकि समेटने में टाइम लगता है। जब भी कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटना शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल लगाते हैं, और जब सेल लिख देते हैं तो सामान जल्दी जल्दी बिक जाता है और समाप्त हो जाता है। तो कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपका एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा, परिवर्तन भी रेडी हो जाएगा। इसीलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अभी जल्दी से जल्दी सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझे? बाबा कहते आगे, पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सभी को मुक्त कराओ, क्योंकि विनाश कार्य में विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए। इसीलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह आपका लास्ट कर्तव्य है, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। वे जो बाबा ने 9 लक्षण बताए वे सब हमें धारण करने हैं, तो हमारा स्वरूप लाइट हाउस और पावर हाउस का बन जाएगा। दोबारा से रिपीट करते हुए पॉइंट, महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नज़र से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बताने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बनना है। ये थे अंत में बाबा ने हमें स्वमान दिए। ऐसे सदा अचल अडोल, निर्भय, शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।